परिवहन निगम के एमडी जानेंगे कि विभाग में क्या काम चल रहे हैं, किस तरीके से यात्रियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, जानना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके से फ्लीट इंप्रूवमेंट की तरफ आप लोग काम कर रहे हैं। देखिए, आज की तारीख में यूपीएसआरटीसी के पास करीब 9,000 बसें हैं और 9,000 बसों के फ्लीट के अतिरिक्त 2,000 अतिरिक्त हमारी अनुबंधित सेवाएं पे चल रही है। तो कुल मिला के लगभग वो 11,200 के आसपास हमारी कुल संख्या है। इसमें दो मत नहीं है कि हमारी जो फ्लीट की जो एज है वो थोड़ी पुरानी हुई है और हमारे करीब करीब 2400 ऐसी बसें हैं जिन्हें हमने चिन्हित किया, जिन्होंने अपना समय पूरा किया है और उन्हें जल्द ही रिप्लेस करने की आवश्यकता है। और हम लोग ने अपने बोर्ड की बैठक में 1,000 बसों को रिप्लेस करने का निर्णय ले लिया है और हम उसको फेज वाइज करेंगे, परंतु हमारा पूरा प्रयास है कि ये 1,000 बसें जिनका रिप्लेसमेंट का लक्ष्य है, इसको हम लोग इस दिसंबर माह तक हम लोग या अर्ली जनवरी तक हम जो है पूर्ण रूप से इनको जो है रिप्लेस कर दें और सेकेंड फेज में फिर जो है हम अगले टेंडर्स हम लोग रिप्लेसमेंट के लिए करेंगे। परंतु सुरक्षा के दृष्टिगत जितनी ऐसी बसें हैं जो सुरक्षा के दृष्टिगत या इंस्पेक्शन में ऐसे पाए गए हैं जिनको कि रिडंडेंट या हटा देना जाना आवश्यक है, ऐसी 1,500 बसों को हम लोग ने फर्स्ट फेज में लिया है और मुझे विश्वास है कि अगले 2 महीने में हमको पूर्ण रूप से हम लोग फ्लीट से हटा देंगे। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा ये भी प्रयास है फ्लीट को इम्प्रूव करने के लिए कि हम प्राइवेट ऑपरेटर्स के जो अनुबंधित सेवाएं जो चलती हैं उनको भी हम लोग एक अच्छा हम मंच दें और उनके साथ हमारे डिस्कशंस डिटेल हुए हैं और हमारा ये भी प्रयास है कि बहुत सी ऐसी रूट्स हैं जहाँ पर कि आम जनता की मांग है कि एसी या वॉल्वो स्कैनिया इस तरह की हाई एंड बसेस जो चलें, उसके लिए भी हम लोग ने डिटेल सर्वे भी कराया है और बस ऑपरेटर्स के साथ एक डिटेल बैठक की है। जल्द ही हम अपनी जो हमारी विद्यमान जो पॉलिसी है उसमें हम लोग परिवर्तन ला रहे हैं। उसके बाद मुझे विश्वास है कि फ्लीट में इजाफा भी होगा और हम प्राइवेट ऑपरेटर्स के माध्यम से एक अच्छी सुविधाएं जो है उनको जोड़ करके अनुबंधित सेवा में हम लोग दे सकते हैं। हम लोग अच्छी व्यवस्था देंगे और साथ ही साथ कॉरपोरेशन को भी इसका लाभ मिलेगा। निगम से एक बात ये सामने आती है कि रोजगार का भी बड़ा साधन बना निगम। कई लोगों को, हजारों लोग यहाँ पर रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। इनके प्रशिक्षण के विषय में जो ड्राइवर एंड कंडक्टर रहते हैं उनके प्रशिक्षण के लिए क्या व्यवस्था है? देखिए, एक तो हमारे सारे ड्राइवर्स और कंडक्टर्स जो हैं इनके इन सर्विस जो खासकर ड्राइवर्स की इन सर्विस जो ट्रेनिंग है इसकी व्यवस्था को थोड़ी बेहतर करने की आवश्यकता है, कमियां हैं। हमने 3 श्रेणी में सारे ड्राइवर्स को हम लोग ने अपना अभी एक पूरा प्लान चॉक आउट किया और उनको 3 कैटेगरीज में रखा है। पहला कैटेगरी ए कैटेगरी, जिसमें कि ड्राइवर्स एकदम उत्तम, अति उत्तम है, उत्कृष्ट हैं, जिन पर किसी प्रकार की कोई एक्सीडेंट या किसी तरह की कोई ऐसी चीज में उन पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। दूसरी कैटेगरी के ऐसे लोग जो कि कुछ केसेस में जो कि बहुत सीवियर नहीं है, जिसमें डेथ के केसेस नहीं हुए या ड्राइवर की गलती नहीं थी, अचानक कोई गाड़ी वाला आ गया, कोई व्यक्ति आ गया या कोई जानवर आ गया जिसकी वजह से ब्रेक लगाने में और कोई माइनर एक्सीडेंट हुआ। बी कैटेगरीज में ऐसे हम लोग ने रखे हैं और हर ड्राइवर का हम लोग ने एक पूरा डिटेल ब्यौरा बना करके हम लोग ने ये श्रेणी बनाई है। ए, बी और सी ऐसे जो कि हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, जिनमें कई घटनाएं जिनके एक्सीडेंट की, मेजर एक्सीडेंट्स की हुई हैं। तो सी कैटेगरी में ऐसे लोग हैं जिनको निसंदेह हम लोग सख्ती से उनको व्यवस्था से बाहर करेंगे। आम जनता की सुरक्षा के साथ बिल्कुल कोई भी लापरवाही क्षम्य नहीं है। कैटेगरी बी के ऐसे लोग हैं जिनको कि हमको रीट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो ड्राइवर और जो कंडक्टर हैं उनकी शिफ्ट को लेकर के अक्सर बात सामने आती है कि लगातार लंबी ड्यूटी करनी पड़ती थी, इसके लिए क्या व्यवस्था है? ये इस वजह से होता था क्योंकि हमारे पास ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की कमी थी और मैं आपको बताना चाहूँगा कि करीब 450 ऐसे ड्राइवर कंडक्टर जिनसे हम, क्योंकि यहाँ पे और मुख्यालय पे और रीजन्स में हमारे पास स्टाफ की कमी है, क्लरिकल स्टाफ की, तो कई ऐसे ड्राइवर कंडक्टर से ऐसी सेवाएं ली जा रही थी। तो हमने एक स्टैंडिंग ऑर्डर कर दिया कि जितने ड्राइवर कंडक्टर्स ऐसे हैं जो चोटिल हैं, जो एक्सीडेंट में जिनके पास हेल्थ ग्राउंड है, उसके अतिरिक्त जितने हैं उन सब को वापस कर दिया गया। 450 ऐसे लोग हैं पूरे प्रदेश में जिनको कि हमने वापस किया है और वो पूर्ण रूप से ड्राइवर और कंडक्टर का ही कार्य करेंगे। इससे हमारी कमी कुछ उससे भरपाई होगी। इसके अलावा सारे आरएम्स को निर्देश दे दिए कि एक अभियान चला करके उनके स्तर पे ये निर्णय होना है
सब ने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। 3-4 जगह के टेंडर्स फाइनल स्टेज में आ रहे हैं और सबको हमने 1 माह का समय दिया है कि जितनी आवश्यकता है कंडक्टर्स की उसको व्यापक रूप से एडवर्टाइज करके और नियमों के अनुसार जो है उनकी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण करें। ड्राइवर्स के लिए हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जो हैं उनको पावर्स हैं कि वो आवश्यकता अनुसार वो भर्ती कर सके। तो वो जो कमियां थी उसकी भरपाई हम इस तरह से एक अभियान चला करके हम कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि होगी, साथ में व्यवस्थाएं भी बढ़ेंगी। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर संजय कुमार, जिन्होंने बताया कि व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के लिए कुछ समय अवश्य लगेगा, लेकिन यात्रियों को सुविधाएं दी जाएंगी। कैमरामैन रोहित के साथ अपूर्व जायसवाल, के न्यूज, लखनऊ।